हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी इसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज की वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम है उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक, वीडियो भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा पशुओं को संरक्षण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए ए हेल्प योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्तिकेय राजवंश के अभिलेखों की लिपि क्या है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख है इनकी लिपि है कुटिला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कब जनजाति गौरव दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया? तो ये निर्णय लिया गया था 15 नवंबर 2021 से। कब से लिया गया है? 15 नवंबर 2021 से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। कथन ए है, उत्तराखंड सरकार के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं शामिल है। ये कथन आपका सही है। तो उत्तराखंड की जो शहरी स्थानीय निकाय है इसमें 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। दूसरा कथन आपका, श्रीनगर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। ये कथन भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कुमाऊं में किसके समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ? तो कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था खसों के समय में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? तो गोपेश्वर का प्राचीन नाम आपको पता है, गोथला था। गोथला या गो स्थल जो है गोपेश्वर का प्राचीन नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी में हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? तो टिहरी में जो हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार होता है ये करते हैं कीर्ति शाह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जागरों में किस शासक को बीरमदेव या वीरदेव कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके ब्रह्मदेव को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नैनीताल में थाने की स्थापना किस कमिश्नर के समय हुई? तो नैनीताल में थाने की स्थापना होती है हैमिल्टन के समय। किसके समय होती है? हैमिल्टन के समय होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंदरपूंछ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो बंदरपूंछ पर्वत की ऊंचाई आपको बतानी है। तो इसकी ऊंचाई आपका 6320 मीटर। कितनी है? 6320 मीटर है। और बंदरपूंछ पर्वत आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाने वाले कालू सिंह मेहरा का संबंध कहाँ से है? तो कालू सिंह मेहरा का संबंध है आपके चंपावत के बिसंग गांव से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भुरमुनि जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो भुरमुनि जलप्रपात आपके पिथौरागढ़ में स्थित है, याद करेंगे। कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा मृतकों की आत्मा की शांति के लिए गबन संस्कार किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके भूटिया जनजाति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले का नाम सोरगढ़ किला किया जाना प्रस्तावित है? ये है आपका लंदन फोर्ट का किला। ठीक है, लंदन फोर्ट किला पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसका नाम जो है सोरगढ़ किला किया जाना प्रस्तावित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, नशा नहीं रोजगार दो नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अधिकांश वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? तो ये होती है बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से होती है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अलकनंदा की सहायक नदी है? तो अलकनंदा की सहायक नदी है इनमें से अमृत गंगा। कौन सी है? अमृत गंगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की कमी को दूर करने के लिए किस योजना का संचालन किया गया है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में बीजों की कमी को दूर करने के लिए कोर वैली बीज उत्पादन योजना का संचालन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया? तो उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाते हैं आपके चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे और विक्टर मोहन जोशी। तो ये सभी इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और होम रूल लीग की स्थापना होती है उत्तराखंड में 1914 में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दामिनी ऐप को किसके सहयोग से बनाया गया है? तो दामिनी ऐप को आपके भारतीय मौसम विभाग और भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काली नदी को सबसे अधिक जल राशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी कौन सी है? तो कुमाऊं की पवित्रतम नदी है आपकी सरयू नदी, जो काली को सर्वाधिक जल प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नए कानून के अनुसार वन पंचायतों में कुल कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? तो वन पंचायत जो नए कानून के अनुसार वन पंचायत में आपके 9 सदस्यों का होना अनिवार्य है, जिनमें से 4 आपकी महिलाएं होंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में गन्ने से चीनी निर्माण हेतु राज्य की पहली चीनी मिल की स्थापना कब की गई? तो राज्य की पहली चीनी मिल की स्थापना होती है 1936 में। ये होती है आपकी काशीपुर में। कहाँ होती है? काशीपुर में। और वर्तमान में चीनी मिल की बात करें तो वर्तमान में आपके 10 चीनी मिल हैं। कितनी है? 10 चीनी मिल हैं, जिसमें से 8 संचालित की जा रही हैं। ठीक है, याद करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड जो है भारत में 13वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन से ताल में 5 सुरंगें बनी हैं? तो ये बनी है आपकी तड़ाक ताल अल्मोड़ा में। किस में बनी है? तड़ाक ताल में बनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? तो इको टास्क फोर्स का गठन होता है 2008-9 में। कब होता है? 2008-9 में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं बोया जाता है? तो ये बोया जाता है आपके 30% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर बोया जाता है? 30% भाग पर गेहूं बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण की पटरानी निम्न में से किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यमुना नदी और कालिंदी नदी। ठीक है, यमुना का पुराना नाम है आपका कालिंदी। तो ए और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ई कचरा प्रबंधन 2023 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ई कचरा प्रबंधन 2023 में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुखराम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सुखराम ग्लेशियर आपके बागेश्वर में स्थित है, याद करेंगे। कहाँ स्थित है? ये बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में वनों से लगी भूमि को कहते हैं बुड़िया। क्या कहते हैं? बुड़िया कहा जाता है। घरिया जो होती है आपकी, ये गांव से लगी वन जमीन को घरिया कहा जाता है। बिचलिया कहा जाता है आपके गांव की मध्य की भूमि को बिचलिया कहा जाता है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक खुले वन पाए जाते हैं? तो राज्य में सर्वाधिक खुले वन पाए जाते हैं पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है, आपको बताना है? तो ये है आपका पार्वती कुंड। पार्वती कुंड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आपके पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ में स्थित है, याद रखेंगे। बाकी होम कुंड आप ऋषि कुंड ये आपके चमोली जिले में स्थित है, याद करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बकार शब्द का प्रयोग होता है? तो उत्तराखंड में बकार शब्द का जो प्रयोग होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। बकार जो बना होता है लकड़ी का बना हुआ एक बक्सा होता है, बड़ा सा बक्सा होता है, जिसमें खाद्यान्न को यानी आपके खाद्यान्न को भंडारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 18वीं वन रिपोर्ट कब जारी की गई? तो 18वीं वन रिपोर्ट जारी होती है आपके 21 दिसंबर 2024 को। कब होती है? 21 दिसंबर 2024 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
जो करते हैं आपके पर्यटन मंत्री भूपेंद्र यादव इसको आपका जारी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरा सड़क योजना की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत होती है 2014 से। कब से होती है? 2014 से, याद रखेंगे। ठीक है, मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत होती है 2014 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा? तो हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था टॉम कैरियट ने। टॉम कैरियट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पोंटा नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो पोंटा नामक आभूषण पहना जाता है आपका पैर में। ठीक है, पैर में पहना जाता है और पोंटा आभूषण बना होता है आपके चांदी का। किसका बना होता था? ये चांदी का बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर है। तो ये है आपकी 29.36%। कितनी है? 29.36%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मद्महेश्वर नाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो ये बना है आपकी पांडव शैली में। याद रखेंगे किस शैली में बना है? पांडव शैली में बना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने कलाकारों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 11 कलाकारों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति दिवस कब से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर से। कब से मनाया जाता है? 24 दिसंबर से मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कुल वृद्धि प्रतिशत कितनी है? तो ये है आपकी 47.74%। कितनी है? 47.74% की वृद्धि हो रखी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोरी किस प्रकार का गीत है? तो लोरी आपको मनोरंजनात्मक गीत है। कैसा गीत है? मनोरंजनात्मक गीत है आपका लोरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोक गायिका व संगीतकार मीना राणा का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म होता है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुफ्त वाईफाई सेवा देने वाला उत्तराखंड का पहला शहर कौन सा है? तो ये है आपका नैनीताल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंशियारी क्षेत्र में झोड़ा नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंशियारी क्षेत्र में झोड़ा नृत्य को जाना जाता है ठुसका नृत्य के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू होती है देहरादून में। कहाँ शुरू होती है? देहरादून में शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, जागर लोकगीत गायक प्रीतम भारतवान को केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो प्रीतम भारतवान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम फिल्म जगवाल थी जिसकी नायिका थी। ठीक है, राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी थी? जगवाल, जिसकी नायिका रही है आपकी कुसुम बिष्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।